रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 89 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 14/10/2024 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे, अगर ये 25 प्रश्न आपकी ये पाली में आ जाते हैं तो आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि यदि प्रत्येक 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो बताओ उनका प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो जब हम इसे फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 1 ओम। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 है कि भगवान महादेव मेला प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो बताओ कहाँ पर आयोजित होता है ये भगवान महादेव मेला। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आयोजन है वो जूनागढ़ गुजरात में होता है, यानी 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु क्या है। तो बताओ कितनी है। तो एक व्यक्ति को जो साक्षर कहे जाने वाले की जो नियत आयु है वो है 7 वर्ष। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सक्रिय भ्रंश का वह भाग जो अतीत में भूकंप उत्पन्न कर चुका है लेकिन अब शांत है और माना जाता है कि भ्रंश खंड किसी अन्य आधार पर भूकंप उत्पन्न करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहते हैं। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे भूकंप तरंग कहा जाता है। 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बताओ कब पारित हुआ था ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये 1972 में पारित किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि जुलाई 2023 में त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव को निम्नलिखित में से किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री बने थे त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के बने थे। 6 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न कि डॉट डॉट से निकलने वाली महानदी गंगा की एक सहायक नदी है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी है, मतलब कहाँ से निकलने वाली महानदी है जो गंगा की सहायक नदी है। 7 का राइट आंसर आपको बताना है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली महानदी महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है। तो बताओ इनमें से कौन सा भारत का पारंपरिक खेल। 8 का आंसर आपको देना है। तो कबड्डी हो जाता है भारत का पारंपरिक खेल। 8 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि फल सब्जियों और अनाज में पाए जाने वाले परिवर्तनशील फेनोलिक संरचनाओं वाले प्राकृतिक पदार्थों के समूह को क्या कहा जाता है। तो बताओ इन्हें क्या कहते हैं। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इन्हें फ्लेवोनोइड्स कहा जाता है, यानी चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ। तो बताओ कहाँ पर हुआ था ये मोपला विद्रोह। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य है। तो बताओ क्या है। चिनाब नदी पर जो सलाल बांध बना हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है पनबिजली। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने माइक्रो फाइनेंस के ग्रामीण मॉडल को बताया। तो बताओ किसने बताया था माइक्रो फाइनेंस के ग्रामीण मॉडल को। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बताया था। 12 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 13 नंबर का प्रश्न है कि फरवरी 2023 में पंजाब में उन सिख कैदियों के एक समूह को रिहा करने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए जो 1990 के दशक में पंजाब में आतंकवाद का सफाया होने के बाद से 30 वर्ष से अधिक वर्षों से जेल में हैं। इन कैदियों को क्या कहा जाता है। तो इन कैदियों को क्या कहते हैं। 13 का आंसर आपको देना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इन कैदियों को कहा जाता है बंदी सिंह। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि बीनीथ द सरफेस माय स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं वो माइकल फेल्प्स हो जाते हैं। यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा बांग्लादेश का राजकीय धर्म। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस्लाम हो जाता है बांग्लादेश का राजकीय धर्म। 15 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरिश्चंद्राचार्य की रचना है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी। 16 का आंसर आपको देना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो हरिश्चंद्राचार्य की जो रचना है वो इनमें से हो जाती व्रत कथा कोश है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि ऋग्वैदिक काल में सेनानी निम्नलिखित में से कौन कहलाता था। तो बताओ इनमें से कौन कहलाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो सेनानी है ये कहलाता था युद्ध नायक है। 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है। तो किसे माना जाता है। 18 का आंसर आपको देना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये चंपारण हो जाएगा। 18 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि 2022 में कौन से रेड कारपेट पर चलने वाले प्रथम लोक कलाकार कौन हैं। तो बताओ कौन है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2022 में कौन से रेड कारपेट पर चलने वाले जो प्रथम लोक कलाकार हो जाते हैं वो मामे खान हो जाते हैं। 19 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो सोनल मानसिंह कौन से नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। 20 का आंसर आपको देना है। तो सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो उड़ीसी नृत्य शैली से हो जाता है। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं। तो बताओ कितने विषय शामिल हैं 7वीं अनुसूची की संघ सूची में। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से 100 हैं। 21 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा डॉट डॉट नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो बताइए कौन सी नृत्य शैली के प्रतिपादक है अनीता शर्मा। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शास्त्रीय नृत्य शैली की हैं। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि भारोत्तोलन में जब कोई एथलीट स्नैच या क्लीन और जर्क में सभी 3 प्रयासों में चूक जाता है और कुल स्कोर करने में विफल रहता है तो इसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे बॉम्बिंग आउट कहा जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि विहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताओ इनमें से सही कथन का चयन करें बिहारों के बारे में। ए और बी में से चलेगा। तो ए वाला क्या कहता है बिहारों में हॉल की दीवारों के चारों ओर एक बरामदा कक्ष और हॉल होता है। बिल्कुल सही। दूसरा बी वाला क्या कहता है
अजंता गुफा और नासिक गुफा बिहार वास्तुकला के महत्वपूर्ण भाग हैं। ये भी सही, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न संख्या 25 है कि जौक निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आती है। तो बताओ किसके अंतर्गत ये जौक आती है, यानी लीच। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एनिलिडा के अंतर्गत आती है। 25 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने कितने प्रश्न सही कर रखे हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर है वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।